हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इन प्रश्नों को देखकर हम एनबीएस में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लेवल को आंक कर अपनी तैयारी करेंगे ताकि हमें सफलता निश्चित ही मिले। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या का निर्धारण करें। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है और इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको काउंट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो देखेंगे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज, 7 त्रिभुज, 8 त्रिभुज। यहाँ पे 8 त्रिभुज तो कंटिन्यू दिए गए हैं। उसके बाद 9वां आपका ये वाला होगा, 10वां ये वाला होगा, 11वां ये वाला होगा, 12वां ये वाला होगा। तो टोटल ये 12 हो गए। उसके बाद आप देखेंगे तो ये 13वां है, ये 14वां है, ये 15वां त्रिभुज होगा, ये 16वां हो गया। तो आपके टोटल ये 16 हो गए। 17वें त्रिभुज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये वाला पूरा जो बड़ा सा त्रिभुज है, ये पूरा ये आपका 17वां त्रिभुज हो गया। और 18वें त्रिभुज की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला त्रिभुज आपका ये 18वां त्रिभुज हो गया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। टोटल इसमें 18 त्रिभुज होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, अन्य से अलग संख्या समूह का चयन करें। तो इन संख्याओं में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अलग होगी। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि 62 और 74 के बीच में ये गैपिंग अगर आप देखेंगे तो इसमें जो गैपिंग आ रही है वो आपकी 12 की आ रही है। ठीक है, 74 में से अगर आप 62 को घटाएंगे तो 12 आएगा। 47 में से 34 को घटाएंगे तो 13 आएगा। ठीक है, उसी तरह 63 में से 50 को घटाएंगे तो 13 आएगा। उसी तरह 79 में से 66 को घटाएंगे तो 13 आएगा। तो दोस्तों, इसमें जो आपका अलग होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 62 और 74 सही होगा क्योंकि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 12 का ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में से अन्य शब्दों से निश्चित तरीके से अलग शब्द की पहचान करें। तो इसमें महीनों के नाम दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलग होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जनवरी दिया गया है, दूसरा मई दिया गया है, तीसरा अगस्त दिया गया है, चौथा फरवरी दिया गया है। तो जनवरी माह में टोटल 31 दिन होते हैं। उसी तरह मई में भी 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं, लेकिन फरवरी में टोटल 28 दिन होते हैं, या कोई फरवरी 29 दिनों की होती है। तो आपका आंसर ये फरवरी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ आप देख सकते हैं, जैसा कि निश्चित कोड में A11MS को B22N2NT लिखा जाता है, उसी कोड में PG1MS को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस तरीके से आपका इसका रिलेशन है उसी तरीके से इससे किसका रिलेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A के बाद B आता है, तो यहाँ पे A में 1 जोड़ा गया, B आ गया। यहाँ 1 के बाद में 2 लिखा गया है, मतलब कि 1 के बाद में 1 जोड़ा गया तो 2 आया, 1 में 1 जोड़ा गया तो 2 आया। M के बाद यहाँ पे M को 1 जोड़ के N बना दिया गया है और S को 1 जोड़ के T बना दिया गया है। तो उसी तरीके से हम P में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, Q आएगा। G में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, H आएगा आपका। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। M में 1 जोड़ेंगे तो N आएगा। S में 1 जोड़ेंगे तो T आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 सही होगा, QH2NT। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या का निर्धारण करना है। तो पिछला जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपने देखा था उसमें आपके ये वाले टोटल त्रिभुज दिए गए थे इतने। इसमें पूछा गया था कितने त्रिभुज बनेंगे, तो आपने कैलकुलेट किया था 18 त्रिभुज आए थे। इसमें एक और बढ़ा दिया गया है। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज आएंगे। तो दोस्तों, इसमें टोटल 18 हो गए। यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो देखिए ये 19वां हो गया, ये वाला, ये 20वां हो गया, ये 21वां हो गया, ये 22वां हो गया। टोटल ये 22 हो गए। उसके बाद यदि आप जोड़ेंगे तो ये 23वां हो गया, ये 24वां हो गया। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 25वां हो गया, ये 26वां हो गया। तो 26 ये टोटल हो गए। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला त्रिभुज आपका बढ़ जाएगा, इसको 27वां बोलेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वाला त्रिभुज यहाँ पे बढ़ जाएगा, इसको हम लोग 28वां बोलेंगे। तो दोस्तों, इसमें टोटल 28 त्रिभुज बनेंगे। तो आपका ऑप्शन 4 सही होगा, 28 इसमें आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। पूछा गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं तथा 1, 2, 3
और 4 के रूप में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। उस निष्कर्ष का चयन करें जो दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता हो। तो यहाँ पे कथन देखिए दिया गया है कि सभी ट्रेनें हवाई जहाज़ हैं, ठीक है, और कुछ हवाई जहाज़ टेबल हैं। उसके बाद यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया। तो चलिए पहले सबसे पहले हम इसको निष्कर्ष को कथन को बनाते हैं। तो पहले सभी ट्रेनें हवाई जहाज़ हैं, तो हमने मान लीजिए यहाँ पे सभी ट्रेनों को बना लिया है। तो ये क्या है, सभी ट्रेनें, ये सारी की सारी हवाई जहाज़ हैं। तो हमने यहाँ पे सभी ट्रेनों को हवाई जहाज़ के रूप में बना दिया है। और यहाँ पे कहा गया है कि कुछ हवाई जहाज़ टेबल हैं, तो हमने कुछ हवाई जहाज़ को क्या बना दिया है, टेबल यहाँ पे बना दिया है। ये आपका टेबल हो गया है, ठीक है। तो चलिए कथन को देखते हैं। कथन यहाँ पे देख सकते हैं आप, कहा गया है कि कुछ ट्रेनें टेबल हैं। तो यहाँ पे आपकी ये ट्रेनें हैं और यहाँ पे आपका ये टेबल है। तो टेबल से ट्रेनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका जो अनुसरण 1 है ये बिल्कुल ही गलत है। अगला आप देख सकते हैं निष्कर्ष, कुछ टेबल ट्रेनें हैं। तो यहाँ पे कुछ टेबल ट्रेनों से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे टेबल आपका दिया गया, यहाँ पे ट्रेनें दी गई हैं। तो कोई भी टेबल आपकी ट्रेनें नहीं है, तो दूसरा भी आपका निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। थर्ड नंबर यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ टेबल हवाई जहाज़ हैं। तो कुछ टेबल हवाई जहाज़ हैं, तो हाँ बिल्कुल जी, कुछ टेबल यहाँ पे हवाई जहाज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कुछ हवाई जहाज़ ट्रेनें हैं। तो कुछ हवाई जहाज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेनें भी हैं, तो आपका निष्कर्ष 4 भी सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो क्या आएगा, केवल 3 और 4 अनुसरण कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगेगा। तो यहाँ पे एक सीरीज दी गई है और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया और पूछा गया यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एम के बाद में एन आ रहा है, एन के बाद में ओ आ रहा है, ओ के बाद में पी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 के बाद में 6 आ रहा है, 6 के बाद में 9 आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर सीरीज क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3-3 की गैपिंग चल रही है, मतलब 3 फिर 6 फिर 9। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 के बाद में 12 आएगा, ठीक है। यदि अगर न्यूमेरिक की बात किया जाए तो पी के बाद यहाँ पे क्या आता, क्यू आता, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिक पूछा नहीं गया है, अल्फ़ाबेट पूछा नहीं गया है। तो न्यूमेरिक की अगर हम बात करें तो आपका आंसर यहाँ पे 12 सही होगा, 12 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे यहाँ पे एक अनुसरण समीकरण दिया गया है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपसे पूछा गया कि यहाँ पे क्या आएगा। तो ये रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20:40 दिया गया है, उसके बाद में 120 रेशियो कितना आएगा पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे आपके जो प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन होते हैं इनका मल्टीप्लाई कैसे होता है कि 4 × 120 यहाँ पे आएगा और इसको डिवाइड किससे किया जाएगा, 20 से किया जाएगा दोस्तों। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 24। तो यहाँ पे x के स्थान पे आपका 24 आएगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 24 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, अगर ASMITA का BTNJUB से किसी निश्चित तरीके से संबंध है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प EMUKHI से इसी तरह संबंधित होगा। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो रिलेशन यहाँ से इसका बन रहा है वही इससे किसका बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं A के बाद B आया है, S को T के रूप में लिखा गया है, M को N के रूप में, मतलब एक एक ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे M में आप 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, M में 1 प्लस करेंगे तो N आएगा, U में 1 प्लस करेंगे तो U के बाद क्या आता है आपका V आता है, तो यहाँ पे V हो जाएगा। K में 1 प्लस करेंगे तो K के बाद 1 प्लस करने पे क्या आएगा, L आएगा। H में 1 प्लस करेंगे तो H के बाद क्या आता है, 1 प्लस करने पे I आता है। I में 1 प्लस करेंगे तो आपका आंसर J आएगा। तो आपका टोटल आंसर क्या सही होगा, NBLIJ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर A सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी सिलोगिज्म का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष दिया गया है और आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, कौन सा नहीं करता है। तो सबसे पहले हमें इसका डायग्राम बनाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लैपटॉप रेडियो हैं। तो यहाँ पे कुछ लैपटॉप हमने बना लिया है, ठीक है, ये आपका लैपटॉप हो गया। और यहाँ पे कुछ लैपटॉप आपके क्या हैं, रेडियो हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ लैपटॉप रेडियो बना लिया। कुछ रेडियो टीवी हैं। तो कुछ रेडियो को किसके बारे में बात किया गया है, टीवी के बारे में बात किया गया है।
आप देखते हैं कौन सा हमारा डायग्राम बन चुका है और कौन सा हमारा निष्कर्ष मिलता है। तो पहला निष्कर्ष आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ लैपटॉप टीवी हैं, तो ये पे कुछ लैपटॉप, यहाँ पे लैपटॉप दिया गया, यहाँ पे टीवी दिया गया है, तो बिल्कुल भी ये दोनों का रिलेशन नहीं है, तो ये पहला आपका गलत होगा। दूसरा, कुछ टीवी लैपटॉप हैं, तो यहाँ पे टीवी दिया गया है और यहाँ पे लैपटॉप दिया गया है, तो कोई भी टीवी लैपटॉप नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, सभी टीवी रेडियो हैं, तो सभी टीवी रेडियो के बारे में बात किया गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ही टीवी रेडियो है, सभी टीवी रेडियो नहीं है, तो यहाँ पे तीसरा भी आपका गलत होगा। अगला आपसे कहा जा रहा है निष्कर्ष कि सभी रेडियो लैपटॉप हैं, तो यहाँ पे सभी रेडियो लैपटॉप कहा गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ही रेडियो लैपटॉप है, तो आपका ये भी अनुसरण निष्कर्ष नहीं है, गलत है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या होगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीके का क्वेश्चन शुरू हो गया है, तो यहाँ पे इन क्वेश्चन को आप देख के एनबीएस में पूछे जाने वाले जीके के क्वेश्चनों का आप लेवल पता कर सकते हैं और अपनी तैयारी उसी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये 2019 का पेपर है, उसमें पूछा गया था कि उस अभिनेता का नाम बताइए जिसे अरुणाचल प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो उस समय जॉन इब्राहिम को बनाया गया था, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जॉन इब्राहिम सही था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महाद्वीप अटलांटिक महासागर के पास नहीं पड़ता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा एशिया महाद्वीप होगा। अगला क्वेश्चन, आईपीएल फाइनल में आईपीएल 2019 के खिताब के लिए भिड़ने वाली दो टीमों के नाम बताइए। तो यहाँ पे 2019 में ये क्वेश्चन आईपीएल से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या था, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग। आप लोग अभी के हिसाब से अपने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आप रमाकांत अचरेकर के प्रसिद्ध नाम को इनमें से किस करियर के साथ जोड़ेंगे? तो जो रमाकांत अचरेकर जी हैं वो क्रिकेट कोच थे या हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 4 सही होगा, 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संगठन जानवरों के कल्याण के लिए अर्पित है? तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा संगठन है जो जानवरों के कल्याण के लिए है, तो आपका राइट आंसर है ब्लू क्रॉस। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का प्रिय नृत्य रूप है? यह नृत्य महिलाओं के किसी समूह द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कश्मीर सही होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग पर वाडेयार वंश का शासन था? तो इसमें आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि वंश और शासक से पूछा गया है, तो मैसूर कर्नाटक इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है, अधिगम की उन्नति। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं, बीजू जनता दल नामक राजनीतिक दल किस भारतीय राज्य में एक क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजनीतिक पार्टी से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग सभी राज्यों की राजनीतिक पार्टियों को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीलकमल भारत में सर्वव्यापी लोकप्रिय ब्रांड है, तो नीलकमल का उत्पाद वर्ग क्या है? तो नीलकमल के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, इसकी चेयर वगैरह काफ़ी आती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्नीचर होगा। यहाँ पे यदि हम हिंदी के प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे तत्सम और तद्भव शब्द से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दही दिया गया है, उष्ट्र दिया गया है, रात दिया गया है, बंदर दिया गया है, तो ये सभी जो हैं दही, रात और बंदर ये सभी तद्भव शब्द हैं, और आपका उष्ट्र जो है ये तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानना है, तो यहाँ पे भी तद्भव शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, चाँद होगा। बाकी ये सारे तत्सम शब्द हैं, जैसे आलोक हो गया, सूर्य हो गया, अग्नि हो गया, ये सारे तत्सम हैं, और चाँद आपका जो है ये तद्भव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरोवर में कमल खिले हैं, रेखांकित शब्द में पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कमल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजीव होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से बताना है आपको घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो सदन भी है, आपका निकेतन भी है, आवास भी है, सुधाकर आपका घर का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका राइट आंसर सुधाकर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय का विलोम बताइए। सूर्योदय का आपको विलोम बताना है, तो ये काफ़ी का आसान क्वेश्चन है, तो सूर्योदय का विलोम होगा सूर्यास्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहन ने मोहक मुस्कान से अपनी माँ का दिल मोह लिया। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अलंकार से पूछा गया है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अनुप्रास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है राज्याभिषेक एक शब्द दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है राज्य प्लस अभिषेक। अगला क्वेश्चन है, भारत की लड़ाई में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ चालक थे। प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित शब्द का समास क्या होगा। तो यहाँ पे रथ चालक शब्द का समास पूछा गया है, तो ये आपका तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जो बहुत जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो बहुत जानता है उसको क्या बोलते हैं, बहुज्ञ बोलते हैं, तो आपका राइट आंसर बहुज्ञ होगा। अगला क्वेश्चन है, मैं और मेरी माँ घूमने का गया था। प्रस्तुत पंक्ति में अशुद्ध अंश होगा, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें पंक्ति में अशुद्ध अंश कौन सा होगा। तो इसमें क्या होगा, का गया था, ठीक है। मैं और मेरी माँ घूमने को गए थे, यहाँ पे होना चाहिए था, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ का गया था, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो दोस्तों यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस बिलो विद सुटेबल आर्टिकल्स। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन कर लीजिएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी आपको आर्टिकल सेलेक्ट करना है, क्वेश्चन को पढ़ के आप अपना आर्टिकल यहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दोस्तों अगले क्वेश्चन में सुटेबल प्रीपोजिशन फिल करना है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और अपना देख लीजिएगा कौन सा आपका प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा। राइट आंसर यहाँ नीचे दिया गया है। अगले क्वेश्चन में भी प्रीपोजिशन की बात की जा रही है, यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे मॉडल वर्ब पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन वर्ब से रिलेटेड है। तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके और देख लीजिएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या आएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन एरर से संबंधित है, तो क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा और अपना आप देख लीजिएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और अपना चेक कर लीजिएगा कौन सा सही होगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन से है, यहाँ पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है। तो अपना क्वेश्चन आप पढ़ के यहाँ पे आप आंसर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एडजेक्टिव की बात की जा रही है। इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट एडजेक्टिव फिल करना है। तो आप क्वेश्चन पढ़ के अपना देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट आइटम्स फिल करने हैं। तो अपना क्वेश्चन पढ़ के आप यहाँ से आंसर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।